नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 21 अगस्त की करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। और अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 अगस्त को। अब जितने भी अगस्त में दिवस मनाए गए हैं उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहले 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया था भारत छोड़ो दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 अगस्त को मनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता दिवस। और अब 20 अगस्त को मनाया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा बार बार दोबारा यूज की जा सके, मतलब जैसे सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी को हम बार बार यूज कर सकते हैं। वाटर एनर्जी है, इसको भी बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी जिनसे भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं वो रिपीटेड ऊर्जा एनर्जी होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडिक्सन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन हैं? मेट्टे फ्रेडरिक्सन। और इंटरनेट की गुणवत्ता में सबसे लास्ट नंबर पर रहा है अपना देश भारत। लेकिन इंटरनेट के यूजर्स के मामले में भारत 10वें नंबर पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है एप्पल। अब एप्पल की बात हुई है तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुपर्टिनो में। कहाँ पे है? कुपर्टिनो में। और एप्पल के CEO हैं टिम कुक। अब एप्पल तो दूसरे नंबर पर आई, मतलब दूसरे नंबर पर बनी है, तो पहले नंबर पर कौन बनी है? 2 लाख डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहले नंबर पर कौन थी? तो पहले पर थी सऊदी अरामको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्टीव स्मिथ। अब इसमें ICC का जिक्र हुआ है तो ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन हैं? इमरान ख्वाजा। और इसके CEO हैं ICC के
मनु साहनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश। अब पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को 10,000 रुपये तक, कितने हज़ार रुपये तक? 10,000 रुपये तक लोन दिया जाएगा, और जिससे वह अपना कार्य फिर से शुरू कर सकें। जो ये 10,000 रुपये दिए जाएंगे लोन के, इससे वो अपना कार्य दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, उनका निधन हो गया था। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और जो मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 11, और लोकसभा की सीटें हैं 29। और जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट पड़ता है वो पड़ता है जबलपुर के अंदर। और मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में ही श्रमिक सिटी अभियान भी शुरू किया गया। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, और इसी से रिलेटेड रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अपना देश भारत। और भारत में सिक्किम राज्य पूरी तरह जैविक खेती करने वाला राज्य बना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में क्रोमो ऐप लॉन्च की है? तो ये की है गूगल ने। अब इस क्रोमो ऐप का मतलब क्या है? ये क्रोमो ऐप यह एक रोजगार ऐप है। अब इसमें गूगल का भी जिक्र हुआ है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 के अंदर। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? मतलब जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है 2020 में, उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन रहा है? तो ये रहा है लगातार चौथी बार इंदौर टॉप पर रहा है। सेकंड पर रहा है सूरत। दूसरे नंबर पर कौन सा आया है? सूरत, स्वच्छता के मामले में। और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन इंस्टेंट सिक्योरिटी शुरू की है? मतलब कोई भी हम जेवर जमा करा सकते हैं, या किसी बैंक के शेयर वगैरह कुछ भी जमा करा के तुरंत उसके बदले हम लोन ले सकते हैं। तो ये किस बैंक ने शुरू की है ये सुविधा? ये की है यस बैंक ने। अब यस बैंक, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार।
अब कल की वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे एक वैज्ञानिक, और ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, और इन्होंने फिक्सल का आविष्कार किया था। तो अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।